जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है और इसको लेकर विभाग द्वारा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे सभी लोग जिनको राशन कार्ड नहीं है परंतु वो योग्य हैं इसके कि उन्हें मिले, उसके लिए भी सर्वे करवा के और सूची बनवाकर और फिर उनका आवेदन प्राप्त कर उनको राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में एक बात समीक्षा में ये भी सामने आई थी कि जो आरटीपीएस के काउंटर पर राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन दिया जाता है, उसमें से कुछ त्रुटिपूर्ण ढंग से जो कार्ड निष्पादित हो जाते हैं, तो उसके लिए अपील का प्रावधान है आरटीपीएस में, परंतु उसका ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा था या डिस्पोजल नहीं हो पा रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और ये अब क्या है कि जो राशन कार्ड आरटीपीएस में बनता था, तो अब उसको लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। यानी पहले जो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में आवेदन या शिकायतें की जा सकती थीं, उनकी एक नेगेटिव लिस्ट भी थी कि कौन कौन से मामले वहाँ नहीं लाए जा सकते हैं। जैसे कोई मामला अगर कोर्ट में सब जुडिस है, तो इसी तरह से था कि अगर आरटीपीएस में कोई आवेदन है आरटीपीएस के अंतर्गत, तो वो फिर उसके लिए शिकायत का प्रावधान नहीं था लोक शिकायत में। लेकिन आज एक ये बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा, और अब आरटीपीएस की जो राशन कार्ड संबंधी सेवा है, इसको लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में ले आया गया है। यानी अगर अब जो सेवा प्राप्त करने वाले आवेदक संतुष्ट नहीं हैं, तो वो अब लोक शिकायत प्राधिकार के पास अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं और जो एक्ट के अनुसार समय सीमा निर्धारित है उसके अंतर्गत उसका डिस्पोजल होगा। तो हम लोगों की अपेक्षा है कि इससे राशन कार्ड की संबंधी अगर जो थोड़ी बहुत शिकायतें रहती हैं वो भी समाप्त हो पाएंगी। और वर्तमान में जो अभी स्थिति है राशन कार्ड जनरेशन की, अभी तक जो राशन कार्ड विहीन परिवार सुयोग्य परिवार थे, उनमें 23,28,552 नए राशन कार्ड जनरेट किए जा चुके हैं। और अभी तक अब वितरण में और तेजी आई है और अभी तक 6,22,852 राशन कार्ड इनका वितरण भी पूरा कर लिया गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लगातार इसका अनुश्रवण विभागों द्वारा किया जा रहा है और अभी तक 4,78,000 से अधिक जो स्कीम्स ली गई हैं लॉकडाउन पीरियड के बाद से अब तक, उसके अंतर्गत अभी 9,36,00,000 से अधिक मानव दिवसों का भी सृजन हो चुका है। ये टेंटेटिव फिगर जो 13 डिपार्टमेंट से हम लोग लेके आपको बताते हैं। और जो फसल क्षति के लिए 730 करोड़ रुपए जारी हुए थे फरवरी, मार्च और अप्रैल में, जो असमय वर्षापात और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था उसके लिए, तो उसके अंतर्गत अभी तक कुल 18,34,130 किसानों के खाते में कुल 566 करोड़ 79 लाख की राशि अंतरित की जा चुकी है। तो इस पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है।